Yes, hello students, how are you? I hope you are all are safe at your home. Students, we are continue with our chapter linear equation in one variable. हमने x की वैल्यू निकालना सीखा था. नॉर्मल इक्वेशंस में हम कैसे उन्हें फाइंड आउट करते हैं. प्रॉब्लम मैंने जो नोटिस की है कि वो स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आती है. कई बार आपको लैंग्वेज में समझ में नहीं आता, तो उसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन लिया है. राइट, काफ़ी क्वेश्चन इनसे सिमिलर होते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा कि स्टेटमेंट जब आता है देन हाउ कैन वी सॉल्व इट. राइट, कैसे सपोज करते हैं, और वी आर जस्ट फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं कि एग्जैक्टली उसमें पूछा क्या जा रहा है. राइट, अगर हमारी इक्वेशन ठीक बनी है तो उसे निकालना बहुत आसान हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द वन क्वेश्चन स्टेटमेंट. A positive number is 5 times another number by if 21 is added to both the number, then one of the new number become twice the other number. What are the numbers? Right? इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर जो है दूसरे की कंपैरिजन में 5 टाइम्स है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ. जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आपकी जो भी एज है, मैं आपका एज का 3 टाइम्स हूँ फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, और सपोज आपकी आपकी एज अगर 12 ईयर्स है, तो मैं आपका 3 टाइम्स हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया? 12 3 जा 36. क्या हुआ कि आपने मेरे को बनाने के लिए उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज आई वॉज 3 टाइम्स. ऐसे ही ये x 5 टाइम्स है, तो ये 5x होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम इसे सपोज करते हैं. सॉल्यूशन में सॉल्यूशन वी हैव कि पर्टिकुलर वी हैव द सॉल्यूशन solution. Let the number be x. हमने इसे x सपोज किया. राइट, अब जो दूसरा नंबर है अदर नंबर, सो अदर नंबर क्या है? 5 टाइम्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जब वो कह रहा है कि उससे वो 5 टाइम्स है, तो एक को x माना तो दूसरा 5x हो गया. राइट, अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंडीशन, अब जो कंडीशन है वो ये कह रही है कि 21 इज एडेड. 21 इज एडेड अगर आपने x में भी 21 ऐड किया, और जो अदर कंडीशन है 5x प्लस 21 किया, तो ये दोनों कंडीशंस में आ गया. अब जैसे ही किया, तो जैसे ही 21 ऐड किया, तो क्या हो रहा है कि किस में हो रहा है? द ट्वाइस द अदर नंबर. जो ये अदर नंबर है ये आपका ट्वाइस हो रहा है. राइट, तब हम इसको इसके बराबर रखेंगे. आर यू गेटिंग दैट? कि पर्टिकुलर जो 5 टाइम्स था, अ न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर. तो यहां पर आपने ट्वाइस कर दिया. सो वी हैव द इक्वेशन 5x plus 21 2x plus 21. We have, when open the bracket, I am getting what? 2x plus 21 2 जा, we can write that 42. and like terms, जो जो हमारी like terms होती है, हम उनको एक साथ लिखते हैं. 5x और 2x है, तो obviously हम क्या कर रहे हैं, इनको एक साथ लिखेंगे. So I can write 5x minus 2x. The numerical value we have this one. So I can write, when I transfer plus to this one, this reach that is the minus sign. And 5x minus 2x is 3x. And I'm getting what? 21. When I divide it, so 21 divided by 3, student, we can divide, and I'm getting the answer is 7. So हमारा जो नंबर था वो 7 आ गया. आपने देखा ना किस तरीके से 7 आया. So that is the possibility, right? अब एक तो हमने x माना था वो 7 आ गया, तो अदर नंबर ये हमारा क्या था जो हमने सपोज किया था. अब जो अदर नंबर है हमने सपोज क्या किया था इसको, क्योंकि वो उसकी कंपैरिजन में कितने टाइम्स था? 5x. So what can we do that? 5 into 7 is 35. So student, I hope you understand this method, right? I want to suggest you, इसको प्रैक्टिकली इसको अपने माइंड में आपने सेव करना है कि जो लैंग्वेज थी इसमें क्या था. एक नंबर को आपने x किया, दूसरे को आपने 5x किया. राइट, क्योंकि वो उसके 5 टाइम्स था. फिर इसमें बोला गया 21 इज एडेड ऑन द बोथ साइड, तो दोनों में ऐड किया, तो x प्लस 21 और 5x प्लस 21 वो ट्वाइस हो रहा था, तो ऑब्वियसली 5x प्लस 21 और 2x प्लस 21 किया. व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, सो 2x प्लस 42 आ रहा था. फिर हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया. 5x माइनस 2x वुड बी 3x and 42 minus 21 will be 21. So when you divide, you are getting the 7 answer. So other number is 5x, so obviously 5 into 7 would be 35. So we can get that easily. I hope you understand, student. If you have any kind of doubt, you can directly call me, you can send your message also. Okay, thank you.